रूम का किराया भरते भरते हम तो खाली हो गए। बिन वजह से पिट रहे हैं, बिन वजह से बज रहे हैं, पेंडेमिक की थाली हो गए। मित्रों, उस नाइट क्लब का जो सीन है उसमें बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ बजा नहीं है उसमें, पर हम सभी लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं कि कोई बहुत ही क्रेजी म्यूजिक बज रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम सेट बनाने नहीं जा रहे थे, एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे। लीलाधर मंडलो ये कवि हैं, उनकी कविता है कि मेरे लिखे में दुख है और सबका नहीं, तो मेरे लिखे में आग लगा दो। क्या बात है भाई साहब तो फिल्म मेकर बनने आए थे। हाँ, बहुत बड़े भंसाली हो गए। सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है। क्या होता है जब एनएसडी ग्रेजुएट्स मुंबई आते हैं? पहले या तो वो ऑडिशंस के चक्कर में कास्टिंग ऑफिसर्स के बाहर बैठकर ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, या तो वो इकट्ठे होकर कुछ ऐसा बना दे कि इस वक्त जो मुंबई में रहने वाली जनता है उनको भरपूर मनोरंजन दे। ऐसा ही हुआ मेरे साथ कुछ दिन पहले जब मैं गई थी वर्सोवा के एक रंगमंच पर, और वहाँ पर मैंने देखा बहुत जोर से प्यार हुआ है। लगा है बहुत ज्यादा लगा है सर, इतना ज्यादा लगा कि मैंने कहा कि आपको हमारे स्टूडियो आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, सबका नाम लेना चाहूंगी एक एक करके। देवेंद्र अहिरवर, और ये है राइटर और डायरेक्टर, बहुत जोर से प्यार लगा है। तुषार कदम जी, थैंक यू सो मच। शायोन सरकार, थैंक यू सो मच। अंशुल दुबे जी, थैंक यू सो मच। और देवराज देव साहब जो बैकस्टेज मैनेजर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो शुरुआत तो यहीं से होगी दोस्तों, कि जो मैंने कही शुरुआत में कि या तो आप कास्टिंग ऑफिस के बाहर बैठ के उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, या तो आप खुद मिलजुल कर कुछ कर सकते हैं। तो ये वाली जो इच्छा है कि चलो यार कुछ करते हैं, ये कब आई आप बताएं। हम एक छत पे रोशन जी की, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कम्यून से, तो उनकी छत पे बैठ के एक बार पार्टी कर रहे थे रात को। थोड़ा थोड़ा हम नशे में थे, बहुत सारे लोग थे, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग। तो मैंने ऐसे कुछ कुछ गाने गाए अपने, तो हमारे जो टैस हैं उनको बहुत पसंद आए गाने, और उन्होंने बोला कि यार देव ऐसा कुछ करो, इनका कुछ करते हैं। तो फिर हमने ऐसे मिलना शुरू हुआ, पर मुझे पता था कि इन लोगों के साथ मुझे काम करना है। मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत समय से तुषार के साथ काम कर रहा हूँ, मैं सायन के साथ काम कर रहा हूँ, और अंशुल के साथ काम कर रहा हूँ, रज के साथ काम कर रहा हूँ। देवराज जी मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, 17 साल पुराने दोस्त हैं। तो सब मुझे ये पता था कि मुझे काम करूँगा तो किन के साथ काम करूँगा। तो ये लोग मेरे पास पहले से थे। अब मुझे पता था कि इनको कन्विंस करना है, तो इनको मैंने कुछ लालच दिया। कुछ बना रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इनको धीरे धीरे मैंने फंसाया। फिर कुछ भी अच्छा मेरे को आता था आइडिया, मैं पहले इनको बताता था। मुझे पता था ये लैंड करेगा, मुझे पता है कि ऑडियंस को कैसे थोड़ा सा प्यार में रखना है। तो इसीलिए हमारे शो के बाद जब लोग शो देखते हैं तो जो भी ऑडियंस देखती है, सारे लड़कों से थोड़ा थोड़ा प्यार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। ये एक्चुअली कहानी है एक लड़के की जो अपने गांव से आता है मुंबई, और फिर वो यहाँ फंस जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे हो जाता है प्यार, और फिर वो जो लव स्टोरी है वो आगे कैसे बढ़ती है, अब वो मैं नहीं बताऊंगी इन्हें कि लव स्टोरी कहाँ जाती है। लेकिन यूँ समझ लो कि शुरुआत से लेकर अंत तक दो चीज़ें गारंटी है। एक तो कमाल के गाने हैं, आई थिंक आजकल के फिल्मों में भी इतने अच्छे गाने नहीं होते दोस्तों, तो गाने तो आपको हमें सुनाने ही पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये किरदार जो है वो इतने हमारे दोस्त लगते हैं, क्योंकि आप लोगों में स्टेज पर, क्योंकि आप एक एंसेम्बल कास्ट की तरह परफॉर्म करते हो, पता नहीं चलता कि कब एक ने गाना बंद किया और दूसरे ने शुरू किया। कभी कभी लगता है कि सब एक जिस्म है और 5 जान हैं। ओके, कभी कभी लगता है कि एक जान है और 5 जिस्म है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। जब मैंने आपको देखा मैंने कहा यार रेडियो पर तो ये बजना ही चाहिए। और ये पहली बार ही हो रहा है, मतलब हम लोगों ने बहुत समय से काम किया है और हमने आसपास ऐसा कभी देखा नहीं है कि किसी नाटक को देखने के बाद फिर इसके प्रमोशन के लिए लोग आते हैं, है ना। नाटक के प्रमोशन के लिए हमें बुलाया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा न्योता जो है उसे एक्सेप्ट किया और आप एकजुट होकर आए। एक सीक्वेंस है जो कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, जहाँ पर एक लोकल ट्रेन में लोगों का सफ़र जो है वो आप दर्शाते हैं स्टेज पर। वो केवल लाइट का ही खेल है और मुझे कहीं ना कहीं वो कभी मैं भूल नहीं पाऊंगी। और दूसरा एक मोमेंट है जहाँ पर आप पहली बार शायद नाइट क्लब जाते हैं। क्या होता है जब छोटे शहर के लड़के पहली बार मुंबई शहर के नाइट क्लब में एंट्री लेते हैं,
उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मूवमेंट, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, आई एम टेलिंग यू, यू विल नेवर फॉरगेट दीज विजुअल्स। एंड आई थिंक कि ये तो पावर है ना थिएटर का। और आपको ये जान के खुशी होगी कि उस नाइट क्लब का जो सीन है उसमें बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ बजा नहीं है उसमें, पर हम सभी लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं कि कोई बहुत ही क्रेजी म्यूजिक बज रहा है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस है मुंबई शहर की, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, खास करके जब आप एक प्रोड्यूसर के घर पर पार्टी पर जाते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, है ना, ये नज़ारा जो है ये कितना खूबसूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं मुंबई की हूँ, लेकिन एक बड़े ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो उतना ही नायाब था कि किसी के इंसान के घर जाना, उनके घर से समंदर देखना, ये सोचना कि भाई साहब आप रोज उठते हैं और समंदर आता है आपको हाय बोलने के लिए, है ना, हमको बस लेके जाना पड़ता है और हमको देखना पड़ता है कि भाई साहब ये क्या नज़ारा है। बट ये प्रिविलेज और अनप्रिविलेज में एक बहुत बड़ा मुंबई में डिवाइड है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इस शहर से ना हो तभी जाकर आपको इसका एहसास और भी होने लगता है कि ऐसी कौन सी गलियां हैं जहां पर हम चल भी नहीं सकते, ऐसे कौन से गेट हैं जिसके पीछे हमको एंट्री नहीं मिलेगी, और फिर भी ये शहर उन्हीं से बना है जो यहाँ के नहीं हैं। सो आई फील कि ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी जब ये नाटक मैंने देखा। सो दीज आर रीजंस व्हाई यू शुड वॉच द प्ले। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है इस प्ले में कि रोहिणी ने कहा कि यार आप यहाँ आ जाओ, मेरे ख्याल से वो जो बम्बई वाला गाना है, अगर आपसे थोड़ा सा हम सुन पाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो गाना कौन गाएगा? कॉर्ड देना। रूम का किराया भरते भरते हम तो खाली हो गए, 500,000 के नोटों जैसे जाली हो गए, बिन वजह से पिट रहे हैं, बिन वजह से बज रहे हैं, पेंडेमिक की थाली हो गए। मित्रों, रूम का किराया भरते भरते हम तो खाली हो गए, 500,000 के नोट जैसे जाली हो गए। ठोकरों से बात की, ऐसा लगा जैसे सारी ठोकरों से बात की, लैंडलॉर्ड ने तभी रूल्स गिनाए सभी, ऐसे ऐसे टर्म्स थे कि मेरी फाड़ दी। पार्टियों पे बैन था, छत पे जाना बैन था, लड़कियां अलाउ नहीं थी, पास के फ्लैट से तभी एक सुंदरी खड़े खड़े देख रही थी। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जीत की हवस भी है और थोड़ा थोड़ा वश भी है, इस सुंदरी को सांसों में उतार दो। कमरा थोड़ा छोटा है या बहुत ज्यादा महंगा है, इस सोच को दिमाग से निकाल दो। ओनली ओल्ड मॉन्ग आए तो शरीफ थे, शरीफ ही थे, आए तो शरीफ थे, अभी अभी मवाली हो गए। रूम का किराया भरते भरते हम तो खाली हो गए। 36 की उम्र में 36 का आंकड़ा, रिश्तेदार माकड़े और पड़ोसी माकड़ा, कितनी तेरी सैलरी, कितने पूरे साल का, शादी कब करेगा बेटा सबसे पहले ये बता। सही समय पे कर ली होती तो अब तक हो ही जाती, लड़की 11 साल की है, लड़का 13 साल। अब मैरिज करनी, इंटर पास मैरिज करनी, उस पे कोर्ट मैरिज करनी थी। अच्छा हो गया काट के चली गई भाई साहब का। फिर बाबू सोना रोना धोना गांजा दारू चखना वखना, दिन टूटा हो तो कमरे में ये सामान तो लेके रखना, दिन में सोना रात में जगना, अपनी एक्स की फोटो तकना, डिप्रेशन एंजाइटी लेके मेडिटेशन और विपस्सना। पर भाई साहब तो फिल्म मेकर बनने आए थे। हाँ, बहुत बड़े भंसाली हो गए। रिश्तेदार कटीले वाले, रिश्तेदार जहरीले वाले, रिश्तेदार अरे हंसने वाले, रिश्तेदार अरे डसने वाले, रिश्तेदारों की नजर में हम तो साले गाली हो गए। इसने खानदान की नाक भी कटाली हो गए।
हम तो यार थे नदी कह के आए थे कभी, कैसे गंदी नाली हो गए, छी 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 छी, इतना माल फूक डाला हम खुद ही मनाली हो गए। मेरा बंद करेंगे मेरे पापा माता काली हो गए। आप जो बजा रहे अभी अभी वो ताली हो गए। रूम का किराया भरते भरते हम तो खाली हो गए। बहुत शुक्रिया। ओह, वहां से भी ताली आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आई लव दिस प्ले बिकॉज इट इज फुल ऑफ मोमेंट्स लाइक दीज, ऑल्सो राइटिंग, क्योंकि आखिरकार अगर आप लिख नहीं पाते, और बहुत कम लोग हैं जो मालिक बन सकते हैं, ओके, चाहे अपने मीडियम्स के, अक्सर वही होता है जिसके हाथ में चाबी नहीं कलम होती है ना, बिकॉज दैट इज योर बिगेस्ट की। अगर आप खुद लिख सकते हैं तो आपके राइट्स आपके ही हैं, आपके जो लिखे हुए वर्ड्स आपके ही हैं, आप मालिक हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। ये लिखना, ये सिर्फ आपकी लिखाई है कि किसी और ने भी योगदान किया है? पूरा का पूरा आपने लिखा है? ओह माय मतलब गॉड। मैं स्कूल गया, एनएसडी गया था जब, तो मैं एक्टिंग करने गया, पर मुझे, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता था कि अगर मैं एक्टिंग में चला जाऊँगा तो मेरी जो कहानियाँ हैं, जो मेरे यहाँ की कहानियाँ, जैसे मैं आता हूँ, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, जो वहाँ का टेस्ट है, जो बोली का टेस्ट है, वो कहाँ कैसे आएगा बाहर। तो फिर मैंने एनएसडी में पहुँचने के बाद मैंने अपना डिसीजन बदला और मैंने डिज़ाइन डायरेक्शन से फिर पढ़ाई करनी शुरू की। तो और मैं लिखना पहले शुरू कर दिया था। मेरी किताब भी है पनडुब्बियाँ, आप पढ़ेंगी तो बहुत खुशी होगी। उसमें जो कविताएं हैं, जो हम कविताएं पढ़ते हैं उस नाटक में, उसी का हिस्सा है पनडुब्बियाँ। पंक्ति प्रकाशन से वो प्रकाशित हैं और अभी ये बहुत ही प्यार मिल रहा है उसको हिंदुस्तान से, और इस शो की वजह से भी बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि उसकी किताब में जो कविताएं हैं तो लोग पढ़ते हैं, उनको लगता है कि अरे वो तो नाटक की कविताएं हैं, तो वो लोग खरीदते हैं। तो लिखने का ऐसे ही है, लिखने का सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप पढ़ते हो तो आप लिख सकते हो। अगर आप बहुत आराम से देखते हो दुनिया को तो लिख सकते हो। और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीलाधर मंडलो ये कवि हैं, उनकी कविता है कि मेरे लिखे में दुख है और सबका नहीं, तो मेरे लिखे में आग लगा दो। क्या बात है, क्या बात। सो जब मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि वो सिर्फ मेरा दुख नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ मेरी बात नहीं होनी चाहिए। हमें मैं से बाहर निकल के लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपका मैं बन पाएगा, फिर वो आपका हो जाएगा। अभी मेरा कुछ नहीं है, अगर आप तक कुछ रह गया उस नाटक का तो वो आपका है, वो मेरा कुछ नहीं है उसमें। आपके अंदर का जो स्वरा थी, वो जो लड़की थी, आपके अंदर का जो गुड्डू थे, आपके अंदर का जो मोहन दुनिया है, आपके अंदर के जो आज़ादी है या राजेश हैं, वो आपके अंदर के ही है, वो आपके दोस्त हैं, आप ढूंढ लेते हो, रिलेट कर लेते हो उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अक्सर होता है कि हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पर सबको बोलने का हक है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिजम्स अबाउट वुमेन एंड मेन, जहाँ पर औरतें कहती हैं अक्सर कि हमारे लायक कोई लड़का ही नहीं है, कौन करेगा हमसे प्यार, हम जैसा प्यार। और फिर जब बहुत दिनों बाद मैंने एक नाटक देखा, मुझे लगा कि यही तो पीएचडी है लड़कों की, कि वो प्यार करते हैं तो टूट के करते हैं। अगर ये प्यार नहीं होता तो दुनिया में कोई कहानी ही शायद नहीं होती, क्योंकि लड़कों का यही काम है कि वो न्योछावर करे अपना पूरा लोग जीवन। बोलते हैं कि आपके काम में लाइक इसमें कोई लड़की क्यों नहीं है, पर मैं उनको बोलता हूँ कि वो लड़की ही है, वो लड़की है, पर वो लड़की ऐसे ही हम फिजिकल लेके नहीं आए, वो फिजिकल लेके आते हैं तो फिर वो बंद कर जाती है, एक लड़की बन जाती है वो। पर अभी क्या है, हर इंसान की दिमाग की लड़की है वो, हर लड़के की लड़की है, जो जिसके बगल में वो बैठना चाह रहा था बचपन में, है ना, जिससे टकराते हुए थोड़ा सा वो टच हो गई तो दिन बन जाता था, है ना। मतलब ये मतलब ऐसे नुआंसेस है कि जैसे आपने सेट के बारे में भी बोला, बैक स्टेज की क्या सेट आपने एकदम सिर्फ लोग रखे, मतलब 5 लोग बैठ के परफॉर्म करते हैं, तो मुझे यही अच्छी बात लगती है कि वो जो स्टोरी में इतना, उसकी कहानी में इतना पावर है कि सब लोग अपनी अपनी स्वरा को इमेजिन करने लगते हैं, रिलेट करने लगते हैं। शायद इसी वजह से मतलब सेट क्योंकि पे आपने बांधा नहीं है ना, हाँ, इमेजिनेशन की यही तो छूट है कि अगर आपने वहां पर एक, समझो महज आपने बना लिया एक सेट, तो वो उसका हो गया, उस सेट में कैद हो गई ये बात। लेकिन क्योंकि उस सेट में कुछ नहीं है, वो लोग अपने अपने सेट बना रहे हैं ना मन में, तो वो अपनी सेटिंग बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा स्कूल, या फिर वो टैक्सी जहाँ पर मैं बैठती हूँ, तो वो सारी चीजें बहुत रिलेटेबल हैं। रतन थे हम साहब बोलते हैं कि थिएटर का ये जो जादू है, वो जो आपने बोला बिल्कुल वैसे के वैसे। उन्होंने बोला कि जब मेरा एक्टर बोलता है कि ये देखो चांद, पूर्णिमा का चांद, तो बोलते हैं कि पीछे चांद नहीं होता है, पर उसके कहने में इतना पावर है
कि हर इंसान के दिमाग में एक चांद बनता है और वो चांद आपके चांद हर इंसान के दूसरे चांद से अलग होता है वो, तो अपने अपने चांद को याद करता है आदमी। तो वो थिएटर की एक ब्यूटी है तो जो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ऐसा नहीं कि हम सेट बनाने नहीं जा रहे थे, एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं कि मैंने अपना डिप्लोमा किया था, डीरेल्ड किया था, तो बहुत ही बड़ा सेट था उसका, दिल्ली में किया था, क्योंकि वो एनएसडी उसको प्रोड्यूस कर रहा था, हमारे पास पैसा था, हमने बहुत बड़ा किया था। पर इधर आए, शहर में आए तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें कम से कम में कुछ अच्छी बात कहनी है, तो कम से कम में बहुत अच्छी बात कहने के लिए हमें दिल की बात कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। चलो अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, इसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, वो सीधे लड़के के हाथों में इल्लीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है। जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी, सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, आई फील कि यार आज हम मिले हैं, बट अक्सर ऐसे हुआ है कि कोई जब पहली बार रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, शायद वो आपका चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन आपको हमेशा ये याद रहेगा कि ये सिलसिला जो है आपका रेडियो के साथ ये जुड़ गया, ये रिश्ता। सो आई होप कि आपके लिए भी यही हो, बिकॉज हमारी ऑडियंस से भी आपको you will get a lot of love, I promise you. Please go and watch. In fact, that's what I want to do today with this little episode of Fever Inspires. कि कहीं ना कहीं we need to spend time as audiences watching theatre. There is so much talent in the theatre. There's so much writing. There's so much singing. There's so much joy. मुझे याद है while I was watching this play, I was clapping. मेरे हाथ जो है वो लाल हो गए थे. लेकिन ये जो एक reaction है, जो bodily एक response होता है, वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि आज हम पूरे दिन अपने फ़ोन पर ही लोगों को या तो लाइक, या तो अनलाइक, या तो ब्लॉक, या तो म्यूट करते रहते हैं। लेकिन कुछ असली देखना, आपके जो सामने हो रहा हो, और ऐसे परफॉर्मेंसेस देखना, ओनली द थिएटर एज अ मीडियम कैन मेक दैट हैपन। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने नज़दीकी थिएटर जाएं, एंड प्लीज वॉच एंड सपोर्ट थिएटर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फीवर इंस्पायर्स। Thank you so much. Thanks for calling. चीज़ को नोटिस की एंड आपने जेन्युइनली हमें रीच आउट किया है एंड हमें बुलाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि थिएटर सिर्फ थिएटर करने वाले ही ना देखें। हाँ वही तो, अपने दोस्त देखते हैं, मेरी मम्मी आती है। हाँ, जी, हम चाहते हैं कि थिएटर सब लोग देखें और इस ऐसे जगह पे जाए जिनको लिटरली हम इतने ऐसे लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने बिल्कुल कभी भी थिएटर नहीं देखा है, एंड हम चाहते हैं उसको हम और जितना अवेयरनेस उसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ नाटक देखने की जो मज़ा है थिएटर देखने का, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो वो जेन्युइनली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। दिस इज फीवर हैपनिंग है।